मेरे साथ स्टूडियो में आ गए शहजाद पूनावाला, बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। और देखिए आज इनकी मुस्कुराहट आम दिनों के मुकाबले ज्यादा बढ़ी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसी तोड़ी है इन्होंने। आपके साथ मुस्कुराता हूं। 7 सांसद एक साथ आम आदमी पार्टी के टूटकर बीजेपी में चले गए। तो अब जाहिर है बीजेपी खुश है क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाला है। कांग्रेस पार्टी खुश है या नहीं, कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा हो सकता है या नहीं, इसकी चर्चा भी आगे होगी। राष्ट्र की बात में बाकी मेहमानों से परिचय थोड़ी देर में कराऊंगा, लेकिन जल्दी से पहले आपको बता दूं कैसे आम आदमी पार्टी अब अपने बागी विधायकों पर एक्शन लेने के मूड में आ गई है। एक तरफ संजय सिंह कह रहे हैं कि हम इन सारे बागी विधायकों को डिस्क्वालीफाई करवाएंगे। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांग लिया। वो क्या करना चाह रहे हैं जरा दिखाइए, ऊपर जानकारी दिखाइए। तो अब डबल अटैक होने वाला है आम आदमी पार्टी के बागी सांसदों पर। एक संजय सिंह राज्यसभा के चेयरमैन को चिट्ठी लिखेंगे और कहेंगे दल बदल कानून के तहत इन 7 सांसदों को डिस्क्वालीफाई किया जाए, अयोग्य किया जाए। दूसरी तरफ पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है और हमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति से मिलकर भगवंत मान कहेंगे इन सारे सांसदों को वो रिकॉल करना चाहते हैं। अब हिंदुस्तान के कानून में, संविधान में किसी भी नेता या सांसद विधायक को रिकॉल करने की कोई व्यवस्था है नहीं। अब पता नहीं वो किस तरह से रिकॉल करना चाहते हैं, यह हमें बताया गया है, पर यह तय है कि राष्ट्रपति से मिलने का समय मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांग लिया है। अब संजय सिंह क्या कह रहे हैं पहले जरा वो सुन लीजिए। संजय सिंह ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय सिंह आप जानते हैं आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है, राज्यसभा में अब जाना माना चेहरा वही रह गए। संजय सिंह आज बोले कल 7 लोग बीजेपी में शामिल हो गए, नियमों के विरुद्ध जाकर यह बीजेपी में शामिल हुए हैं। यह गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, पूरी तरह से अवैध है। दल बदल विरोधी कानून स्पष्ट कहता है किसी प्रकार का मतभेद संसद में मान्य नहीं है। यह बात 10वीं अनुसूची में भी स्पष्ट है। मैं राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को पत्र लिखूंगा, 7 की सदस्यता रद्द करने की मांग करूंगा, यह संजय सिंह कह रहे हैं। और उसके बाद राघव चड्ढा ने भी आज पलटवार किया है। राघव चड्ढा कह रहे हैं संविधान सांसदों को दल छोड़ने की अनुमति देता है। हम मानते हैं आम आदमी पार्टी करप्ट, कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथों में चली गई है। पार्टी के गलत रास्ते पर जाने पर ही सांसद ये अपना आम आदमी पार्टी के साथ छोड़ रहे हैं। हम 7 सांसद मिलकर आपको त्याग रहे हैं, हम डर कर नहीं, निराश मोह भंग होकर गए हैं। जरा सुनिए संजय सिंह और राघव चड्ढा को। कल आपने देखा एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इसलिए मैं आज चेयरमैन राज्यसभा को, उपराष्ट्रपति महोदय को इन सारे नियमों का हवाला देते हुए पत्र दूंगा कि इन 7 सदस्यों की, इन 7 राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान ये ताकत देता है, ये प्रावधान देता है चुने हुए सांसदों को कि यदि उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनकी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में चली गई है या पार्टी गलत रास्ते पर जा रही है, तो वे अपनी पार्टी को त्याग सकते हैं, अधिकांश सांसद अगर चाहें, और उसके लिए 2/3 या 2/3 से ज्यादा की लिमिट तय करी गई। इस केस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 सांसद मिलकर आम आदमी पार्टी को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में जा चुकी है। यानी अब खुलकर आर पार हो रहा है आम आदमी पार्टी और बागी सांसदों में। संजय सिंह कह रहे हैं राज्यसभा के चेयरमैन को चिट्ठी लिखेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलकर क्या कहने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान राष्ट्रपति से मिलेंगे और यह कहेंगे कि हम अपने इन 7 सांसदों को रिकॉल करना चाहते हैं। यह मुझे बताया गया है, आम आदमी पार्टी के सूत्रों की तरफ से यह कहा गया है। जैसा मैंने पहले कहा, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू रिकॉल जैसी कोई चीज है ही नहीं हमारे सांसदों के लिए, विधायकों के लिए। अब पता नहीं किस आधार पर राष्ट्रपति से मिलकर क्या कहना चाहते हैं भगवंत मान, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सांसदों को अयोग्य करने के संविधान में 2 ही ग्राउंड्स हो सकते हैं, एक दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, और दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और इन दोनों ही कानूनों में अब से पहले कई बार सांसद विधायक डिस्क्वालीफाई हुए भी हैं। अब दल बदल कानून क्या है, फिर से आपको याद दिला दूं, मैंने पहले भी बताया था। दल बदल कानून पार्टियों में टूट को रोकने के लिए
या नेताओं के दल बदलने को रोकने के लिए बनाया गया था। 1985 में लागू हुआ था। संविधान में 52वें संशोधन से इसे जोड़ा गया था। और जब कोई सांसद या विधायक या फिर विधान परिषद का सदस्य पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। अगर वो अपनी पार्टी का व्हिप नहीं मानता है, पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करता है, तो सदस्यता जा सकती है। और अगर कोई निर्दलीय है और वो किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो सदस्यता जा सकती है। लेकिन ये एंटी डिफेक्शन लॉ ये भी कहता है कि अगर 2/3 सांसद, 2/3 विधायक दूसरी पार्टी में खुद को मर्ज कर लेते हैं तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। राघव चड्ढा कह रहे हैं संविधान का यही जो प्रावधान है, यही क्लॉज, इसी के तहत हम बीजेपी में मर्ज हो रहे हैं। वैसे आम आदमी पार्टी के बारे में अब लोग सोच रहे हैं कि एक साथ पंजाब से आने वाले 7 सांसद बीजेपी में चले गए तो पार्टी के पास अब बचा क्या है। मैं आपको बताता हूं आम आदमी पार्टी के पास अब बचा क्या है। पहले दिल्ली देखिए, यहां पर 22 एमएलए हैं, 43.5% वोट है। पंजाब में 92 विधायक हैं, 42% वोट है। 3 सांसद भी हैं लोकसभा के, 1 राज्यसभा के भी सांसद बचे हैं। गुजरात में भी 5 एमएलए हैं, करीब 13% वोट है आम आदमी पार्टी के पास। गोवा में 2 विधायक हैं, करीब 6.5% वोट है। तो दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा, मोटे तौर पर ये 4 राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-10 सालों में अपनी ठीक ठाक पकड़ बना ली है। दिल्ली और पंजाब में ज्यादा मजबूत है, गुजरात में 13% वोट आया है और गोवा में भी ठीक ठाक 5-7% वोट आम आदमी पार्टी ले आती है। अब सांसदों के लिहाज से आम आदमी पार्टी के पास 3 राज्यसभा सांसद बचे हैं। संजय सिंह, ये ऊपर आपकी टीवी स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सीचेवाल। 2 दिल्ली से हैं, 1 पंजाब से। पंजाब से 8 थे, 7 चले गए, माफ करिए 7 थे, 6 चले गए, 1 बचे हैं। 3 लोकसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के पास, वो भी देख लीजिए नाम जल्दी से। गुरमीत सिंह मीठेर हैं, मलविंदर सिंह कांग हैं और राजकुमार चब्बेवाल। ये लोकसभा के 3 सांसद हैं। अब आम आदमी पार्टी की स्थिति मोटे तौर पर पूरे देश को अगर उसको समराइज करें तो कैसी बनती है वो भी देखिए। कुल मिलाकर 121 एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के पास पूरे देश में, 4 राज्यों के मिलाकर। 3 लोकसभा सांसद हैं, 3 राज्यसभा सांसद हैं। और अगर वोट परसेंट को आप फैक्टर इन करेंगे तो अभी भी अच्छा खासा बेस आम आदमी पार्टी के पास है। अब 7 सांसद बीजेपी में गए तो राज्यसभा का गणित तो बदलेगा। नया गणित क्या कहता है, ये रहा। आम आदमी पार्टी के 3 सांसद रह गए, 7 चले गए। बीजेपी के हो गए 113, 7 आ गए। एनडीए के 145 हो गए, 7 बढ़ गए तो। और इंडिया गठबंधन के वही हैं, 75 हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ना INDIA इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है, अदर्स में आती है, जिसके बचे हैं अब 23। चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, क्या बागी सांसदों को फंसा पाएगी आम आदमी पार्टी, उनको अयोग्य करा पाएगी, डिस्क्वालीफाई करा पाएगी? और दूसरा, बगावत के इस भूचाल से कैसे निपटेंगे केजरीवाल?